चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। बड़ी खबर ये है कि सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए यानी कि मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि सेना के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और फैसला ये लिया गया है कि लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई अड्डा जो है उसे बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके पीछे का मकसद ये कि चीन की हर गतिविधि पर अब नजर रखी जाएगी। नए एयरफील्ड पर तैनात होंगे ये विमान और इसके जरिए जो है इस पर नजर रखने की तैयारी अब हो रही है। कुल मिलाकर लगातार देखिए सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को तूफानी रफ्तार देने जा रहा है। लिहाजा भारत सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान लक्षद्वीप में 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने को मंजूरी दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह के आखिरी द्वीप मिनिकॉय और भारत पश्चिमी क्षेत्र के अरब सागर के आगातीय द्वीप के मौजूदा मिलिट्री एयरफील्ड को विस्तार देंगे। इन समुद्री क्षेत्र में चीनी गतिविधियां बढ़ते देखकर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। इन मिलिट्री एयरफील्ड का सैन्य उपयोग के साथ ही कॉमर्शियल इस्तेमाल भी होगा। यहाँ सभी तरह के युद्धक और मालवाहक विमानों के साथ ही यात्री विमान भी उड़ान भरा करेंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र में लंबी दूरी के ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगी। भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के साथ ही भारतीय तट रक्षकों की भी भागीदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धाम पर संग्राम की, यानी कि केदारनाथ धाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, जो संग्राम शुरू हुआ है, वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने ये दावा किया है, जो आरोप लगाया है कि केदारनाथ के अंदर से, मंदिर के अंदर से 228 किलो का सोना जो है वो गायब हो चुका है, चोरी हो चुका है। इसे लेकर लगातार विवाद तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है, ये जरा आपको सुनवाते हैं। केदारनाथ धाम, वो धाम जिसके दर्शन के लिए देश से ही नहीं विदेश से भी भक्त पहुंचते हैं। लेकिन अब धाम को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। सबसे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को सुनिए। तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? बस शंकराचार्य के इसी बयान के बाद विवाद बढ़ना शुरू हुआ तो सवाल भी उठे। अब शाम्भवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज को भी सुनिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का जो सनसनीखेज बयान आया है, वह पता नहीं कितना तथ्यपूर्ण है, कितना सत्यता है, ये मैं नहीं कह सकता। अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज राखी सावंत की तरह हर हफ्ते कोई न कोई सनसनी फैला देते हैं। अब उस सनसनी पे सरकार को कितना सीरियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो अलग विषय है। इसका सोना था, कहाँ सोना था, कौन सा सोना था, उसका तथ्य क्या है, इस प्रकार से अनर्गल राजनीतिक बयान देना रोज रोज यह एक सन्यासी के लिए शोभा नहीं देता है। शाम्भवी पीठाधीश्वर ने शंकराचार्य के बयान को सियासत से जोड़ा, लेकिन इस बढ़ते विवाद के बीच सच क्या है आप ये जान लीजिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब केदारनाथ के सोने को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार केदारनाथ धाम में दीवारों पर लगे सोने का सच क्या है। केदारनाथ मंदिर में सितंबर अक्टूबर 2022 में सोने की परत चढ़ी। इससे पहले चांदी की परत थी, जिसे हटाया गया। सोने की परत के लिए मुंबई के एक व्यापारी ने दान दिया, जिसके बाद गर्भगृह की दीवारों और छत पर सोना मढ़ा गया। गोल्ड प्लेटिंग का काम एएसआई के 2 अधिकारियों की देखरेख में हुआ। मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का कार्य 42 दिन में पूरा हुआ। इसमें अलग अलग नाप की सोने की कुल 550 परतें चढ़ाई गई हैं। सोने की परत चढ़ाने से पहले केदारनाथ का दौरा विशेषज्ञों ने किया।
IIT रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च रुड़की और ASI की 6 सदस्यों की टीम थी। केदारनाथ का दौरा किया और गर्भगृह का निरीक्षण भी किया था। सोने को मढ़ने का काम तो पूरा हो गया, लेकिन इसी के साथ विवाद शुरू हुआ जून 2023 से। जून 2023 में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित ने आरोप लगाया। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने मंदिर से सोना चोरी का आरोप लगाया। तीर्थ पुरोहित ने दान में मिला सोना चोरी होने का आरोप लगाया। केदारनाथ मंदिर समिति पर 125 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। पुरोहित ने आरोप लगाया कि सोने को पीतल से बदला गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब केदारनाथ धाम से सोना चोरी होने के आरोप लगे हैं। हालांकि इसके पहले जब तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाए थे, तब सोशल मीडिया पर सोने की प्लेटों को पॉलिश करने का काम करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रात के अंधेरे में मंदिर बंद होने के बाद काम किया जा रहा था। दूसरी तरफ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी हर बार इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि जब सितंबर 2022 में ये खबर सामने आई कि केदारनाथ धाम में सोने की परत चढ़ाई जानी है, तो इसका जमकर विरोध हुआ। तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी का कहना था कि केदारनाथ मोक्ष धाम है और मोक्ष धाम में सोना नहीं लगाया जाता। उन्होंने ये भी कहा था कि परत चढ़ाने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया गया, जिससे गर्भगृह की पांडवकालीन दीवारों को नुकसान हुआ और अब सोना चोरी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उम्मीद है उत्तराखंड सरकार इस मुद्दे पर जांच बिठाएगी और सच सामने लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ केदारनाथ धाम से सोना चोरी को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ धामी सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला चार धाम को लेकर लिया है। दरअसल चार धाम को लेकर जो ट्रस्ट बनाया करते थे वो अब नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा होता भी है, यानी कि ट्रस्ट बनाया भी जाता है चार धाम यात्रा के नाम पर, तो अब उसे लेकर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के चार धाम और प्रमुख मंदिरों के नाम से मिलते जुलते नामों को लेकर अब कड़ा कानून बनेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर स्थापित किए जाने का विरोध हो रहा है। केदार घाटी में पंडा पुरोहित समेत स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमारा ज्योतिर्लिंग एक ही है, उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के अंदर है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। धाम केवल एक ही है जो उत्तराखंड देवभूमि में है। अगली खबर भी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सिग्नेचर पुल जो 2021 से बन रहा है, 2022 में पहले इसका बेस गिर गया था और एक बार फिर से सिग्नेचर पुल जो है वो भरभराकर गिर गया है। आखिर क्यों बार बार ये पुल गिर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।